चलिए देखिएगा, पिछले क्लास में आप लोग खत्म क्या हुआ था, मुगल वंश। मुगल वंश का जो पूरा था बाबर से लेकर औरंगजेब तक मुगल काल, और औरंगजेब के बाद से बहादुर शाह जफर तक वो पढ़े हम लोग उत्तर मुगल काल। उसके बीच में आप लोग देखे होंगे कि मराठा साम्राज्य भी आया था। पुरंदर की संधि जब हुआ था शिवाजी महाराज का, है ना, और राजा जयसिंह का, तो उसमें क्या था, मुगल ये मराठा साम्राज्य। तो हम उस समय बोले भी थे कि मराठा का एक अलग से हम आपका वीडियो बना के या अलग से क्लास आपको दे देंगे, ठीक है, स्पेशल मराठा, क्योंकि उसके बीच में पढ़ाना संभव था नहीं, क्योंकि चल रहा तब का मुगल काल तक, कनेक्शन मुगल का चलते आ रहा था। अभी पढ़िएगा हम लोग पूरा मराठा साम्राज्य, जिसमें छत्रपति शिवाजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और अपने क्षेत्रों का विस्तार कैसे किए उसको समझेंगे। देखिए अब यहाँ पर समझना क्या है ना कि पूरे इतिहास में, अगर भारत के इतिहास देखा जाए मध्यकालीन भारत में, और एक आगे हाँ मध्यकालीन में ही देखा जाए, तो दो राजाओं का ऐसा इतिहास पढ़ने को मिलता है जो बहुत ही छोटा, जैसे कोई राजशाही परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत ही छोटा परिवार से शुरू किए और पूरे भारत के लगभग 75% हिस्सों पर शासन किए, ठीक है। एक नाम सुने होंगे, हुमायूं के समय में था शेरशाह सूरी का नाम। उनके भी पिताजी कोई बहुत बड़े आपका राजा नहीं थे, है ना, एक छोटा सा परिवार था, मिडिल, जिसे बोलते हैं ना मिडिल क्लास, वो कहानी। अब वहाँ से स्टार्ट किए अपना, और हुमायूं को जो उस समय बाबर के बाद राजा वही ना बना था मुगल वंश का, हुमायूं को पूरा भारत से बाहर भेजा दिए, ठीक है। दुर्भाग्य का ये कि वो 5 साल ही शासन कर पाए। बात समझ रहे हैं? अगर वो शेरशाह सूरी 10 साल 15 साल शासन कर लेते तो दोबारा मुगल का औकात नहीं था भारत में आने का, डरे हुए नहीं करता, ठीक है। और फिर हम लोग कुछ दूसरा देखते, क्योंकि उस समय उन लोग उनका मेन स्थान कहाँ था, बिहार। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में तो बिहार ही है, तो उस समय हो सकता है कि उस समय जो मेन राजधानी होता दिल्ली के बदले कहाँ होता, बिहार में कहीं होता, पटना उटना में। बात समझ रहे हैं ना? तो दुर्भाग्य देखिए कि 5 साल में वो मर गए। फिर दूसरा जब आते हैं ये मराठा साम्राज्य में, कौन का, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी। इनका भी बैकग्राउंड सेम, ये भी कोई बहुत बड़े जमींदार या बहुत बड़े राजाओं के खानदान से नहीं थे। एक नॉर्मल इनके पिताजी क्या थे, अहमद शाह, नाम सुने होंगे, अहमदनगर के शासक अहमद शाह के साथ में ये ऊंचे अधिकारी थे बस, ठीक है। अब वहाँ से ही अपना साम्राज्य शुरू करते हैं और पूरा मुगल के औरंगजेब के शासनकाल में पूरा औरंगजेब के नाक में दम कर देते हैं, ठीक है। और उस समय जब मुगल यहाँ क्या बोलते हैं मराठा साम्राज्य जब अपने विस्तार कर रहे थे, इनके सामने चुनौती बहुत ज़्यादा थी। कारण क्योंकि इधर क्षेत्र में आपका देखिएगा महाराष्ट्र के क्षेत्र में मराठा का विस्तार शुरू होने वाला था, ठीक है। दूसरे तरफ देखिएगा तो मुगल शासक औरंगजेब जो अपना क्षेत्र विस्तार करने में आतुर था। औरंगजेब कहानी सुने होंगे आप लोग, पिछले क्लास में पढ़े मुगल वंश में औरंगजेब के बारे में। उसके साथ साथ आपका विदेशी कंपनियां भी भारत में आ गई थी, अब वो भी अपना क्षेत्र विस्तार करने। दूसरे क्षेत्र में आपका सिख भी थे, है ना। ये सभी को पीछा करते हुए मराठा साम्राज्य अपना टॉप पोजीशन पर पहुंचा। कारण छत्रपति शिवाजी का साहस, बहादुरी, है ना। तो आप देखेंगे हम लोग इसको पूरे को ना हम लोग 3-4 भाग में बांट के पढ़ेंगे, क्योंकि एक दिन में कहानी इनका कर पाना संभव नहीं है। जैसे आज हम पढ़ेंगे सिर्फ शिवाजी का, वो भी 2 क्लास चलेगा शिवाजी के बारे में। जैसे देखिए पहला भाग है कि मराठाओं का उदय, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज अपना कैसे साम्राज्य को संभालते हैं, साम्राज्य का विस्तार करते हैं, ठीक है, वो कहानी। दूसरा बात आएगा कि जब छत्रपति का पावर थोड़ा कम होता है तब पेशवाओं शुरू हो जाता है। पेशवा छत्रपति का ही प्रधान सेनापति थे, मतलब अगर छत्रपति का देखेंगे शासनकाल तो छत्रपति में जो उनके बाद का जो पद था ना उनका नाम था पेशवा, ठीक है। क्या नाम था, पेशवा। बाद में जब छत्रपति का पावर, जैसे छत्रपति का जो उत्तराधिकारी होते हैं वो उतना पावरफुल नहीं हो पाते हैं, तो पेशवाओं जो है मराठा साम्राज्य का बागडोर अपने हाथों में लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग पेशवा काल, छत्रपति काल के बाद फिर पेशवा काल, और उसके बाद फिर आंग्ल मराठा युद्ध, और धीरे धीरे मराठा वंश भी अंग्रेजों के हाथों से हार जाता है, ठीक है।
तो समझेंगे आप अच्छे से। अच्छा, शिवाजी महाराज, बहुत सारे यहाँ पर इतिहास में बहुत विवाद है कि शिवाजी महाराज कौन जात के थे। ठीक है, इधर ध्यान नहीं देना है। सटती की गेटवा, अब बहुत सारे इतिहासकार में विवाद है कि छत्रपति शिवाजी कौन जात के थे। तो समझा दे कि ये जो सिसोदिया राजपूत है ना, सिसोदिया राजपूत के ही वंशज में आते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, इसमें कोई किसी के मन में डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, सिसोदिया राजपूत के वंशज में कौन आएंगे? छत्रपति शिवाजी महाराज। मतलब एक तरह समझिए कि वो क्या थे? क्षत्रिय, मतलब कि राजपूत थे शिवाजी महाराज। उसके बाद जब पेशवा आएंगे तो पेशवा पूरा के पूरा ब्राह्मण बागडोर। ठीक है, पेशवा में किसका आएगा? पूरा का पूरा ब्राह्मण लोग रहेंगे। और इसमें किसका? राजपूत का। वो कहाँ के वंशज? किसका? सिसोदिया राजपूत। ठीक है, तो समझिए इसको पूरे अच्छे से देखिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा की जब नींव रखा था तो क्या हुआ था? उनके बहुत सारे विरोधी पहले से ही भारत में थे। जैसे में कौन कौन सा? तो भारत में मुगल साम्राज्य था, यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो चुका था। ठीक है, मैसूर और बंगाल भी अपना अपना क्षेत्र अलग करके विस्तार शुरू कर दिया था। ठीक, अब ये सब के साथ में वो अपना मजबूती से नींव रखना बहुत कठिन काम है। जब पहले ही हमारा इतना बड़ा दुश्मन है और उस दुश्मन के बीच में अपना नींव रख रहे हैं और भी मजबूती के साथ, और क्षेत्र विस्तार बहुत ज्यादा करना है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा बहादुरी का काम होता है। और उसमें क्या है? इनका सबसे बड़ा रोल है ये जो दिख रहा है। अभी भी अगर जाइएगा महाराष्ट्र क्षेत्र में तो ये वहां पर एज ए भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। कौन? छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, क्योंकि जहां पर पूरा भारत में मुगलों का चल रहा था, है ना, इस्लाम स्वीकार करने का चल रहा था होड़, डर से, उस समय ये अकेला खड़ा थे। औरंगजेब का भी नाक में दम कर दिया। औरंगजेब शाही ने कि हम मतलब इनको अपने कब्जे में कर लें या इनको बंदी बना ले, धोखे से बंदी बना लिया था पुरंदर की संधि के बाद से। वो पहला बंदी था। उसका फिर कभी ये क्या बोलते हैं, मुगल पर विश्वास ही करना छोड़ दिए। वो संधि के नाम पर बुलाया और धोखे से क्या कर लिया? बंदी बना लिया। तो पहला बंदी था, पहला काम नुकसान हुआ, मतलब विश्वास किए और धोखाबाजी इनके साथ हुआ। उसके बाद फिर कभी दोबारा मुगल पर विश्वास ही नहीं किए। ठीक है, और उसके बाद से ही शुरू किए थे अपना विस्तार। चलिए समझते हैं यहाँ पे इनका जन्म। देखिए, अब इनके जन्म को लेकर भी किसी किसी बुक में अलग अलग चीज लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है 19 फरवरी 1630, किसी किसी बुक में 1627 भी देखने को मिलेगा, नो डाउट। ठीक है, तो वहां पर समझिएगा 1627 भी कुछ इतिहासकार लिखते हैं जन्म के बारे में, और 1630 भी लिखते हैं। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो पुणे जिले के शिवनेरी किले में। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 1630 ईस्वी में पुणे के शिवनेरी किले में। ठीक है, इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। अब इनके जो पिताजी थे शाहजी भोसले, है ना, शाहजी जो थे वो बीजापुर के जो सुल्तान हुए उसके यहाँ प्रथम श्रेणी के क्या थे? सरदार थे, मतलब उसी के यहाँ काम करते थे। आप याद कीजिए, बीजापुर का नाम याद आ रहा है तो दक्षिण भारत के राजवंश में जब आप आइएगा तो वहां पर दो बहमनी साम्राज्य और क्या मिलेगा? बीजापुर, बहमनी और बीजापुर थोड़ी, विजयनगर, है ना, बहमनी और विजयनगर। बाद में बहमनी साम्राज्य 5 भागों में टूट जाता है, जिसमें से एक नाम होता है किसका? बीजापुर। 5 भाग कौन कौन सा है? तो बीजापुर, अहमदनगर, बीदर, बिरार और गोलकुंडा। याद कीजिए, बहमनी साम्राज्य वालों को पढ़ा रहे थे उस समय इसका चर्चा था। बहमनी साम्राज्य 5 भागों में टूट गया। 5 का नाम बीजापुर, अहमदनगर, बीदर, बिरार और गोलकुंडा। ठीक है, उसी में एक का नाम क्या था? बीजापुर। ठीक है, बीजापुर के जो सुल्तान थे उसके यहाँ क्या थे? ये
प्रथम श्रेणी के सरदार के रूप में ये काम कर रहे थे। कौन? शाह भोसले। ये कौन थे? शिवाजी के पिताजी थे। वो चल रहा था, ठीक है। और इनके साथ उनके पास में क्या था? पूना और बंगलौर की जागीर थी। कहाँ कहाँ? पूना और बंगलौर की जागीर थी। अब पूना में ही महाराष्ट्र, पुणे में न है तो पूना जो है महाराष्ट्र में है ना, उल्टा बोल दिए थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की माता एक योद्धा थी, ठीक है। और उन्होंने ही बचपन में ही छत्रपति शिवाजी के अंदर जो है धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान, जैसे रामायण और महाभारत का ज्ञान, और उनको एक वीर योद्धा बनाने का नींव बचपन में ही रख दिए थे कि मेरा जो पुत्र जो है बड़ा होकर क्या बनेगा? वीर योद्धा। और उनके बचपन में ही मन में था कि हम अपना स्वतंत्र राज्य की स्थापना करें। किनके मन में था? शिवाजी के मन में था, क्योंकि उनकी माता सब बचपन से ही सिखा रही थी, है ना। पूरा धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान दी, कैसे कैसे क्या करना है ये सब सिखाया गया, ठीक है। और शिवाजी की माता जो थी उनकी प्रथम गुरु मानी गई, सिखाना शुरू की। लेकिन ऐसे गुरु कौन थे? आध्यात्मिक गुरु रामदास, है ना। और एक और गुरु आता है दादाजी कोंडदेव, है ना। वो जो आपका है अस्त्र शस्त्र का जो ज्ञान लेते हैं वो किससे लेते हैं? दादाजी कोंडदेव से लेते हैं। वो भी उनके गुरु होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक गुरु कौन है? रामदास थे, ठीक है। शिवाजी का विवाह होता है 1640 ईस्वी में साईबाई निम्बालकर के साथ होता है, ठीक है। साईबाई निम्बालकर। तो पहले बाल विवाह जो था ना, छोटा सा बच्चा में ही शादी विवाह हो जाता था। तो 1640 में इनका विवाह हो गया किसके साथ? साईबाई निम्बालकर के साथ, ठीक है। इनके गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम था दादा कोंडदेव, ठीक है। अगर गुरु पूछेगा तो कोंडदेव का नाम आएगा, आध्यात्मिक गुरु पूछेगा तो रामदास का, ठीक है। और पत्नी का नाम साईबाई निम्बालकर, माता का नाम और पिता का नाम। जन्म 1630 में कहाँ हुआ था? पूना के शिवनेरी किले में, ठीक है। और इनके पिता जो थे वो बीजापुर के सुल्तान के यहाँ क्या थे? प्रथम श्रेणी के सरदार के रूप में कार्य कर रहे थे। ये सब नाम याद रखिएगा पॉइंट, क्योंकि यही पॉइंट जब क्या होगा अगला पॉइंट जुड़ेगा, इसको याद रखेंगे तब ना जोड़ पाएंगे। पता चला कि समझ ही में नहीं आ रहा इतिहास, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? मेन पॉइंट है कि इनके पिताजी जो थे वो बीजापुर के सुल्तान के यहाँ प्रथम श्रेणी के सरदार के रूप में थे। उन्हीं के क्या मिला था उनको? पूना और बंगलौर की जागीर मिला था देखने के लिए। अब पुणे के ही शिवनेर के किला में जन्म हुआ था किनका? शिवाजी महाराज का। शिवाजी महाराज का बचपन से ही वो था कि हमारा भी एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जब छत्रपति शिवाजी बड़ा हुए, है ना, तो सबसे पहला अभियान कर दिए वो अपने बीजापुर के सुल्ताने के खिलाफ। बात समझें? जिनके दरबार में इनके पिताजी प्रथम श्रेणी के सरदार थे, उसी सुल्तान के खिलाफ में ये पहला अभियान कर दिए। कौन? शिवाजी, ठीक है। और उन्होंने 1646 में तोरण का किला जीत लिया। ये जो किला दिख रहा है बगल में ना, ये तोरण का किला है, ठीक है। किला जीतने के पीछे कहानी का, तो किला अगर जीत गया तो किला के अंदर बहुत सारे सैनिक उन्हें आप इकट्ठा रख सकते हैं। और कोई बाहरी आक्रमण है तो किले से ही अपना गोली बारूद तारा चलाना शुरू कर देंगे। बात समझें? किला जितना इंपॉर्टेंट था ना कि किला में आप अपना सैनिकों को रख सकते हैं, सारा सुविधा मिल गया और सुरक्षित भी है, चारों साइड से वो पैक है। किला है तो एक ही दरवाजा होगा ना। और जैसे कोई बाहरी आक्रमण आया करने के लिए तो किला के ऊपर से अपना तैयार रहिए, जो आपका अस्त्र शस्त्र लेकर, और उस पर लड़ रही है। आसान था वो, तो इसलिए पहला किला किसको जीत लिया? तोरण का किला। और किसके खिलाफ आंदोलन किया था? बीजापुर के सुल्तान के खिलाफ, ठीक है। और इसी वर्ष उन्होंने क्या किया? मुरुम्बगढ़ का भी किला जीत लिया, ठीक है। मुरुम्बगढ़ का किला सब वहीं पर है।
1647 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि कोंडाना एवं चाकन का किला जीता, कोंडाना एवं चाकन, और इसी क्रम में पुरंदर का महत्वपूर्ण किला भी जीत लिया। कौन सा किला? पुरंदर। आगे पुरंदर की संधि भी देखने को मिलेगा, है ना। पुरंदर का किला भी उन्होंने क्या कर लिया? जीत लिया। अब इस बात का पता जैसे ही लगता है किसको? आदिल शाह, जो उस समय का बीजापुर का सुल्तान था। कौन था बीजापुर सुल्तान? आदिल शाह। जब इस बात का पता चला आदिल शाह को, तो उसने कहा किया कि उसने उनके जो पिताजी थे शाहजी भोसले, उन्हीं को कैद कर लिया कि अपना पुत्र को समझाओ भाई, वो हमारे घर में घुसले हैं, हमारे मार के किला जीतले हैं, ठीक है। क्या किया? शाहजी भोसले को कैद कर लिया। अब यहाँ पर एक चतुराई दिखाई, कौन? शिवाजी महाराज। कुछ दिन तक वो आक्रमण करना छोड़ दिए, बंद कर दिए। बोले कि ना, और आक्रमण करेंगे तो शिवाजी को मार देगा वो, है ना। कुछ देर तक कोई आक्रमण नहीं, एकदम शांत हो गए। लेकिन उसको भी लगा कौन? हम आदिल शाह को कि सुधर गया, है ना। लेकिन तो मौका का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही आदिल शाह जो है इनके पिताजी को रिहा करता है, ठीक है, फिर से शुरू। चलो देखिए वही चीज लिखा हुआ है, आदिल शाह द्वारा महाराज शिवाजी के पिता को कैद कर लिया। इस स्थिति में छत्रपति महाराज ने यह निर्णय लिया कि कुछ समय तक आक्रमण न करने की जगह अपने सैन्य बल को मजबूत किया जाए, है ना। अब आक्रमण नहीं करना है कहीं पर, हमारे अंदर जो सैन्य बल है, सैनिक है, उसको मजबूत करें ताकि बाद में ही काम आए, है ना। तो आराम कर लिए, आक्रमण तो नहीं किया, लेकिन अपने सैन्य बल को मजबूत करना वो शुरू कर दिए। कौन? शिवाजी महाराज। फिर जैसे ही आदिल शाह की कैद से रिहा हुए, कौन? उनके पिता, उसके बाद महाराज शिवाजी ने पुनः अपने आक्रमणों को शुरू कर दिया और फिर से किलों को जीतने का कार्य शुरू कर दिया। फिर तबाही, ठीक है। अब आदिल शाह परेशान हो गया, बोला कि लगता है कि अब जो है हमारे हाथ से जो है हमारा जो क्षेत्र है बीजापुर वो निकल जाएगा। तो उसने एक लाया जिसका नाम क्या था? क्या नाम था जिसको मारे थे? याद कीजिए, आप लोग फिल्म भी नहीं देखे हैं। आए क्या नाम बोले? औरंगजेब कहाँ मार दिए ये? अफजल खां, ठीक है। इसका भी आज कहानी सुनाएंगे एकदम अच्छे से, कहानी सुनिएगा आराम से। हुआ क्या कि 1657 में छत्रपति शिवाजी महाराज का पहली बार मुगलों से संघर्ष हुआ, मुगलों के साथ पहली बार। इसके पहले तो दक्षिण भारत में थे, ठीक है। समस्या क्या था ना यहाँ पर कि अगर आप भारत का मैप देखिएगा वहां उस से, तो ये जो पोजीशन था आपका लटका ऐसे यही था ना आपका। इधर आपका बढ़ेगा ये गुजरात महाराष्ट्र का क्षेत्र, ठीक है। और यहाँ पर दो साम्राज्य था आपका, विजयनगर था और बहमनी था। याद कीजिए, याद आ रहा होगा, विजयनगर और बहमनी। बाद में बहमनी टूट गया था 5 भागों में, ठीक है। यही गोलकुंडा था, बीदर था, विरार था, अहमदनगर था और बीजापुर था। ऐसे था 5 भाग। अब यहाँ था आपका दिल्ली, दिल्ली यहाँ पर था जो मुगलों की राजधानी, मतलब मेन गढ़ थी, दिल्ली में ही सेंटर था वो राजधानी के रूप में। अब इसका भी इच्छा था कि हम इधर में अपना विस्तार करें, क्योंकि औरंगजेब के पहले दक्षिण भारत में कोई जीत नहीं पाया था। एक जीता था ना, कौन? शाहजहां, ठीक है, जब युवराज था तो जीत के लाया था। लेकिन यहाँ अंग्रेज, और अब होता क्या था कि दक्षिण भारत में सब पिटा उठा के जा रहा, सब जीत के जा रहा है, अब फिर सब उस पर कब्जा कर ले रहा है। समस्या ये हो रहा था मुगल के साथ में, आक्रमण यहाँ से करता था दक्षिण भारत में, अब यहाँ पर जीत के जा रहा है, अब फिर उस पर अगला जो है सो कब्जा कर दे रहा है। मतलब कि यहाँ से जीत के उसको दिल्ली पहुंचते न्यूज आ जाए कि लो जिसको हम जीत के आ रहे हैं वो खत्म हो गया, हमारे हाथ से निकल गया, वो कोनो और जीत लिया। बहुत बड़ी समस्या थी, है ना। तो याद कीजिए आप लोग की अंतिम समय में औरंगजेब जो था दक्षिण भारत में ही था, याद आ रहा है।
अंतिम समय जब था उसमें औरंगजेब कहाँ था? दक्षिण भारत में ही था। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ भी ऐसा ही होता था कि मुगल जो है इधर से आज जीतते और जब रिटर्न होते तो इधर में क्या कि मराठा जो है सो अपना क्षेत्र विस्तार कर लेता था। और उनको अब जीत के जा रहे हैं, थकल हाल जा रहे हैं, तो ये भी थके हुए हैं, इधर भी थके हुए हैं। मौका मिला किसको? मराठा को, मारपीट के अपना क्षेत्र विस्तार कर लिया। इसी बीच में कौन था? बीजापुर। कौन था? बीजापुर। अब बीजापुर के साथ जब युद्ध हो रहा था तो उसमें मराठा भी शामिल हो गया और मुगल भी आ गया। तो पहली बार मुगलों के साथ युद्ध हुआ किसके साथ? छत्रपति शिवाजी का। पहली बार कब? 1657 में। लेकिन यहाँ पर जो था ये मुगल सेना जो है भारी पड़ गई और छत्रपति शिवाजी को पीछे हटना पड़ा। ठीक है, क्योंकि वहां पर अभी वो अपना सैन्य तैयारी कर ही रहे थे, सेना को मजबूत बना ही रहे थे, अभी तो अपना विस्तार करना शुरू किए थे और उस समय औरंगजेब के पास बहुत बड़ी विशाल सेना थी। ठीक है, अब उतना बड़ा सेना के सामने छोटा टुकड़ी क्या कर लेगा? तो क्या हुआ कि अपना कदम पीछे कर लिए, अपना साइड हो गए। हुआ भी क्या कि शिवाजी महाराज ने अधिकारियों ने 1657 में अहमदनगर जो उस समय मुगलों के अधिकार क्षेत्र में आता था वहां पर अपना हस्तक्षेप कर दिया था। ठीक है, और इसके साथ साथ जुनार के क्षेत्र पर भी अपना हस्तक्षेप मतलब जीत लिया था, हस्तक्षेप का जीत लिया था। मतलब कि जो अहमदनगर, अभी बीजापुर देख रहे थे ना हम लोग, बीजापुर का सुल्तान कौन था? अहमद शाह। नाम देखिए कंफ्यूज मत कीजिए, अहमद शाह सुल्तान है, अहमदनगर एक क्षेत्र है, दोनों कंफ्यूजन नहीं होना है। अहमद शाह सुल्तान है कहाँ का? बीजापुर का। अब अहमदनगर जो यहाँ पर एक क्षेत्र था, इस पर कब्जा किसका था? मुगल का। लेकिन जो शिवाजी के अधिकारी थे उसने क्या किया कि अहमदनगर पर भी कब्जा कर लिया। ठीक है, और जुनार के क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया। और जब इस बात का पता चलता है किसको? औरंगजेब को। तो औरंगजेब तो था ही दिमाग के तेज, जाहिल था वो सर, जाहिल, उसको जाहिल बोलेंगे, दिमाग के तेज तो उसको जाहिल बोलेंगे। होता क्या है वहां पे कि उसने क्या किया कि एक रणनीति किया, तो क्या कि हम किसी को लाते हैं सामने जो इनको हरा सके। किसको? शिवाजी को। तो लेके आया किसको? अफजल खां। अफजल खां। ठीक है, अफजल खां उस समय औरंगजेब के दरबार ये सेना में था। इसका लंबाई चौड़ाई काफी 7 फुट 7.5 फुट का था ये अफजल खां। बात समझ रहे हैं? अब अफजल खां जो है ना वो चाहता है कि हम धोखे से मार दें। किसको? शिवाजी को। बुलाता है संधि के नाम पे कि ठीक है, क्या लड़ाई झड़ाई कीजिएगा, दोनों साइड से नुकसान होगा, आपका भी हमारा भी, इसलिए आइए हम लोग संधि कर लेते हैं, है ना। संधि कर लीजिए, हम लोग लड़ाई झगड़ा बंद करेंगे, हम आपके क्षेत्र में आप न आइएगा, आप हमारे क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में हम न जाएंगे, है ना। अब हमारे क्षेत्र में आप नहीं, आप अपना मराठा साम्राज्य विस्तार कीजिए गुजरात और ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में, दक्षिण में आप मत आइएगा क्योंकि हमारा क्षेत्र है। लेकिन उसका चालाकी क्या था कि शिवाजी को बुलाना है संधि के नाम पे, ठीक है, और मार देना है। ठीक है, वो इतना शक्तिशाली था कि वो किसी भी आदमी का सर ऐसे दबा के मार सकता था, इतना पावरफुल। मतलब माथा पकड़ लिया, इतना कस के दबाएगा कि अंदर के नस सब फाड़ देगा। ठीक है, इतना तो लंबा चौड़ा बलशाली था वो। लेकिन जो शिवाजी के अधिकारी थे ना, वो इनको बता दिए थे कि देखिए महाराज ऐसे ऐसा काम है, आपके साथ गद्दारी करेगा, है ना, मतलब कि पूरा पूरा भरोसे वाला नहीं है, वो वाला है। ठीक है, तो शिवाजी भी बोले कि अच्छा ठीक है। शिवाजी का वो क्या था कि बुलाया एकांत, मतलब बीच बीच वाला रास्ता, ना उसके क्षेत्र में ना हमारे क्षेत्र में, एक कोई बीच का रास्ता लाइए, है ना, जहां पर हम लोग मिल सकते हैं, ना वो आपका क्षेत्र रहेगा ना हमारा क्षेत्र रहेगा। लेकिन वो अफजल का क्या किया था कि उस क्षेत्र के आसपास में ना अपना सैनिक छुपा के रख लेता। क्या है? अपना सैनिक, कि जैसे ही इशारा करेंगे तो आना और निपटा देना। तो शिवाजी बोले कि ठीक है। वो भी क्या किए कि जहां जहां उसका सैनिक छिपल था ना, ऊपर पीछे अपना सैनिक छिपवा दिए।
है ना, झाड़ी में जंगली एरिया ना है वो, जैसे पूना उना का क्षेत्र कैसा है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो आसपास से छुपा के रख लेता अपना सैनिक। ये क्या किया कि ठीक है, ये भी कहा कि उसके सैनिकवा के पहले वो अपना सैनिक छुपवा दिए पीछे, ठीक है। वो सभी छुपल था, कई गुरिल्ला युद्ध में निपुण थे। कौन? शिवाजी महाराज। और क्या किए, अपना एक पहन लिए कवच, पूरा स्टील का कवच एक था मजबूत, वो पहन लिए, और ऊपर से अपना जो पोशाक था, शाही पोशाक, वो पहन लिए, ताकि उसको पता नहीं चले कि हम अंदर कवच पहन ले हैं। पहला सुरक्षा। और तीसरा में क्या किए वो कि उनके पास एक औजार बनवाए थे, वही फेमस था, बाघ नख औजार था, है ना। बाघ नख कितना छोटा औजार होता था कि ऐसे पहनने पर लगे कि अंगूठी पहन ले हैं, लेकिन अंदर में है एकदम ऐसे ऐसे निकला हुआ, जैसे ट्रैक्टर का फार देखे है ना, वैसे वैसे ही है, लोहा के एकदम एकदम काटिला, एकदम लोहा का मजबूत। आप बाहर से लगा कि अंगूठी है, ऐसे अपना पहन नहीं, अपना हाथ में से रख लेते। जब वो गए उसके पास, तब उसका तो वही प्लान था कि शिवाजी तो निहत्था, दोनों निहत्थे आना है ना। शिवाजी भी निहत्था रहेगा, हम भी निहत्थे रहेंगे, लेकिन हम तो चाल चले हुए हैं, सैनिक को रखे हुए, हम उतना बलशाली है ये है कि माथा दबा के मार सकते हैं। ये भी तो तैयार से गए थे, पहन लेते अपना पूरा एगो सेफ्टी कवच और रख लेते हाथ में क्या, बाघ नख, ऐसे पहन लेते। बकलो लगा कि अंगूठी पहन ले दोनों अंगूठी में, चलो ठीक है। वो क्या किया कि गला मिलने के बहाने बुलाया, और गला मिल के आप एक पीछे से निकाला छोटा सा चाकू, क्या बोलते हैं, खंजर, है ना। आओ चाहा कि हम पीछे से मार दें, तो पीछे पहन लेते क्या, कवच, टन टन आवाज करें, बोले कि ये क्या हो रहा है, टन टन आवाज कर रहा है। अब शिवाजी समझ गए कि अपना चाल चल रहा है, तुरंत ऐसे हाथ खोले, हाथ में क्या था, बाघ नख, पकड़ के ऊपर पूरा पेट के अदरी गुदरी सब निकाल दिए। अफजल खां का वहीं पर कहानी खत्म। अब बेचारा उसका सैनिक इंतजार कर रहा है कि कखनी अब जलवा बोलता है कि आने के लिए, कौन आ ही नहीं रहा है। अब शिवाजी इशारा कर दिए, उसके पीछे कौन था, शिवाजी के सैनिकों के मार दिया सब, जहां तहां घूम घूम के, ठीक है। आगे देखिए, दिखाते हैं यहाँ पे, देखिए क्या यहाँ लिखा हुआ है ना, जो बताया वही चीज है। क्या था कि आदिल शाह ने महाराज शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति के क्रम में अफजल खां नाम के सूबेदार, जो कि बीजापुर का सूबेदार था, उसे महाराज शिवाजी के पास संधि के लिए भेजता है। लेकिन वास्तव में क्या था, वह छत्रपति शिवाजी महाराज जी की हत्या की चाह से उनके पास मिलने के लिए आया था, ताकि उनकी हत्या कर दे, ठीक है। हुआ भी क्या, अफजल का बीजापुर के प्रमुख सूबेदार में से था, और उसका कद देखिए 6.5 फीट, ठीक है। अब देखिए शिवाजी का हाइट उतना ज्यादा नहीं था, सिंपल बात, शिवाजी का हाइट जो है 6.5 फीट नहीं था, उनका कम था, ठीक है। और वो 6.5 फीट का था, लंबा चौड़ा। हुआ भी क्या, देखिए वो लिखा है ना कि उस समय इसके बारे में क्या कहा जाता था कि वह इतना शक्तिशाली था कि वह अपने हाथों से किसी का सर दबोच देता था। मतलब कैसे मिलना है तो सर ऐसे पकड़ के ऐसे एकदम तरबूजा ऐसा क्लियर कर दे, ठीक है, इतना शक्तिशाली था। लेकिन किसके हाथ में था वो, शिवाजी। देखिए शक्तिशाली होना अति बहादुरी नहीं है, मेन है बहादुरी होना, बहादुर होना दिमाग से। देश से शक्तिशाली के साथ साथ अगर दिमाग से बहादुर हैं तभी कोई ना कोई काम कर पाएगा। मतलब शक्तिशाली है देह से, अमोटमात है, जैसे है अफजल खां था, है ना, खाली देह से शक्तिशाली था लेकिन था कौची, मोटमात, है ना। दिमाग लगाया था लेकिन लगा दिया था किसके साथ, गलत आदमी के साथ। और शिवाजी क्या थे, शक्तिशाली भी थे और बहादुर भी थे, अपना चतुराई के साथ काम करते थे। देखिए बना के लगे थे अपने से, देखिए सब दिखाएंगे फोटो में, यही है बाघ नख, है ना। देखिए कितना आराम से हाथ में छिप जाता है ना, छिपा हुआ हाथ में, ऐसे पहन लीजिएगा तो लगा कि अंगूठी है। ये खाली ऊपरे वाला दोनों दिखेगा, यहाँ और यहाँ पे, तो लगा कि दो अंगूठी पहनने हैं। अंदर में क्या है, ये है एकदम लोहा, एकदम मार के पेंट का तरी निकाल दिए अफजल खां का। आए देखिए बुलाया मिलने के लिए। देखिए अगर गौर से देखिए तो यहाँ पे पहन के रख ले भी हैं अंगूठी ऐसा, लेकिन ये लोग लगी तो अंगूठी है, क्या दिक्कत है हमको, लेकिन इस अंदर में क्या था, बाघ नख था। देखिए इसका हाइट वाइट पूरा मिलने आया, एकदम गर्म दोषी, अरे भैया आ गए, आगे आइए हमारे साथ मिलिए। तो फेरे में ताकि कखनी नजदीक आवे
उनको ऐसे दबाएं या मार के खत्म कर दें, लेकिन पूरा सेफ्टी के साथ थे। शिवाजी ऐसी नाम का थोड़ी है। आइए देखिए हुआ भी क्या कि जब वो मिलने गए थे तो शिवाजी के जो अधिकारी थे वो सचेत कर दिए थे, ठीक है। और शिवाजी भी पूरी तैयारी के साथ मिलने गए। मुलाकात होता है प्रतापगढ़ में 10 नवंबर 1659 को, है ना। लेकिन वहां पर चाल चल गया उल्टा। क्या कर, देखिए यहाँ पर दे दिए ना, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खां की इरादों को पहचान लिया था और उसके मंसूबों पर पानी फेरने के लिए अपनी पूरी तैयारी भी कर ली, और इन्होंने अपनी सेना को जंगलों में छुपने का आदेश दे दिया था। जंगल में जो है सो छुप लो, इशारा करेंगे धो देना मार के, ठीक है। और अपने साथ क्या रख लिए, बाघ नख, और खुद भी एक स्टील का कवच पहन लिए थे, ताकि अगर नजदीक से हमला करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हुआ भी था, ये तो निकालवे किया था खंजर पीछे से फोड़ने के लिए, लेकिन वो देखा कि ये टन टन हो रहा है, गड़बड़ हो गया हमारे साथ। देखिए ये स्टील का कवच था, आगे से भी और पीछे से भी, और हाथ में भी पहन के रख लेते, मार करने मार दे, है ना। ये देखिए खत्म कहानी, है ना। चला गया चांद, गला मिले, निकाल दिए ना। ये देखिए यहाँ पर ये बाघ नख कितना आसान, एकदम इतना छोटा होता है कि हाथ में आ जाता है, ठीक है। बनवा दें, वही लेके आएंगे हम घूमने ना, आज जो नहीं पड़े वही खखोर लेंगे। हुआ भी क्या कि जब वो मारने का कोशिश किया, लेकिन जब इसका असर नहीं हुआ तो 59 में ही अफजल खां क्या कर दिए, हत्या। कहाँ पे, प्रतापगढ़, जहां मिलने गए थे वहीं पे, ठीक है। अब औरंगजेब जो था और बौखला गया, बोला कि लो एगो तो बोले थे एकरा, यह मरा गया। तो फिर उसका एक मामू होता है जिसका नाम था शाइस्ता खां, ठीक है, औरंगजेब का मामा, उसको भेजता है कि जाओ भैया, अब वो तो ही हो उम्मीद की किरण जो शिवाजी को मार सकता है, ठीक है। वो भी बलवान था, लेकिन और कहाँ था, पूना के क्षेत्र में। शिवाजी अपने छोटा टीम बनाए, है ना, और महलवे में घुस गए, रतिये में, जहां वो सुतल था। आज जाके पूछने, क्या चचा कृष्ण गाना सुनेगा। शाइस्ता खा के जब नींद को देखते कि सामने कौन है, शिवाजी, वहां से जान बचाते हुए महल से कूद काट के अपना भागता है वो, कि रहेंगे तो सच में कृष्ण गाना सुना ही देगा ये। भागते भागते कहाँ पहुंचा, औरंगजेब के पास, कि किसको मारने के लिए आप बोलते हो, एकदम रतियों में आके बोलता है कि कृष्ण गाना सुनेगा। हमें तो खुदे भागे वहां जान बचा के, रहते तो मरा ही जाते। अब इस बात से क्या होता है ना कि औरंगजेब ना खुश होता है, बोलता कि आप एकदम डरपोक आदमी हमारे, अरे मारना तो तुम मरा जाते, कम से कम नाम तो होता है ना, आपको 72 हुर तो मिलता है ना। अब भाग गए, कैसे मिलेगा 72, ठीक है। और उनको दंडित करता है, किसको, शाइस्ता खां को। देखिए वही चीज बता रहे हैं हम, जो इसमें लिखा है ना, देखिए कृष्ण गाना सुनाने आए थे, देखिए है ना, सुना रहे हैं ना इसको। रात में अपना महल में सुतल था बेचारा, ये आप पहुंच गए। आज चचा है कि नहीं, बाल नहीं है ना, है तो चचा ना बोले, बोले क्या चचा, रतिया में कृष्ण गाना सुनेगा, भागा बेचारा। देखिए वही चीज है भी। 1660 में शाइस्ता खां को दक्षिण में मराठा क्षेत्र में भेजा जाता है, ताकि वो क्या करे, शिवाजी को अंकुश लगाए। लेकिन हुआ यहाँ उल्टा हो गया। इसके पास कितना सेना थी, 1.5 लाख सेना था, समझे। 1.5 लाख सेना के साथ आया था ही गाना सुनने। सुनाए भी गाना, क्या कि शाइस्ता खां ने पुणे क्षेत्र में शिवाजी महाराज के कुछ किलों पर अभियान करना शुरू किया और अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ उसने क्या कर लिया कि शिवाजी महाराज के लाल महल को भी अपने कब्जे में ले लिया, जो उनका लाल महल था, ठीक है, उसको भी अपने कब्जे में ले लिया। 63 में शिवाजी महाराज क्या किए कि शाइस्ता खां से निपटने के लिए अपनी रणनीति बनाए और बहुत ही कम संख्या का एक समूह बनाकर शाइस्ता खां के किले में घुस गए।
भेष बदल के, है ना। उसको लगा कि हमारे सब सेना है, उससे दरबार में घुस गए कम सैनिक के साथ में। और सीधे कहाँ घुस गए? उसी के पास, शाइस्ता खाही के पास, रात में, है ना। और बोलेंगे कृष्ण गाना तुमको सुनना ही पड़ेगा, नहीं सुनेगा तो भागो यहाँ से। भागा क्या, जान बचाते हुए। लास्ट में भाग के कहाँ पहुंचा? औरंगजेब के पास, है ना। देखने कूद काट के भाग रहा है अपना बाल करने से, एकदम ये तलवार लेके पहुंच चले। आओ तुमको कृष्ण गाना सुना जाते हैं। ये कहाँ पहुंचा? औरंगजेब के पास। और औरंगजेब क्या किया? इनको डरपोक और खराब युद्ध नीति से क्या किया? इनको दंडित किया, ठीक है। और वह शाइस्ता खां भी वहां से हार कर भाग गया। तब जो औरंगजेब का जो सबसे विश्वासी आदमी था, जिसका नाम था जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, उनको बुलाता है, क्योंकि वो भी एक हिंदू शासक थे, ये भी हिंदू शासक थे, ठीक है। जय सिंह जो उनका सबसे ज्यादा विश्वासी था, विश्वास करता था। बोला कि ऐसा ऐसा बात है, अब आप ही को इसमें जो है कुछ रणनीति बनाना। अब जय सिंह भी बहादुर भी थे और दिमाग के तेज भी थे, है ना। भाई सब तो खाली लड़ना जानता था, मराना जानता था। पिटाया दोनों, मियाज अस्थिर हो गया इसका। अब जय सिंह को बोला गया कि ऐसा ऐसा है, अब इसमें आप कुछ रणनीति बनाइए। तो जय सिंह पूछे कि ठीक है, काम कर देते हैं आपका। वो क्या किए कि पता करवाए कि कहाँ है अभी शिवाजी। पता करके वो पुरंदर का किला है, जिसको जीते थे ना पुरंदर किले में, वो वहीं पर उनका अड्डा है और वहीं पर अभी हैं। तो जय सिंह आगे पूरा पुरंदर के किले को चारों ओर से घेर लिए, है ना। आई बोले कि शिवाजी औरंगजेब को बोले कि हमको सैनिक दीजिए बहुत सारा, ठीक है। अब हमके हमारे सैनिक को राशन सप्लाई देते रहिएगा, खाने पीने का राशन। आगे पूरा पुरंदर के किला के चारों तरफ से घेर के बैठ गए। अब घेरने से नुकसान क्या हुआ ना, कि जो बाहरी से आता था राशन सप्लाई, वो कट गया किला का। अब किला में उतना ज्यादा नहीं होता है राशन, किला में कितना दिन, महीना भर का होगा। अब 50,000 सैनिक है, तो उसको महीने भर खिलाने के लिए तो वो यहाँ पर रख सकते हैं ना, कि 1 साल तक का नहीं। यही गलती होता था पहले के लोग, क्या करते थे ना कि राजा हो जा कि किला में अपना सैनिक रख लिए हैं, अब बताए भी किए कि जो कोई से जैसे कोई बाहरी आक्रमण आया तो उससे लड़े। तो किला क्या है, ऊंचा होता था, ऊंचाई से लड़ना आसान होता है, ऊंचाई से ढेलो फेंक के मार सकते हैं आगे करो, लेकिन नीचे थोड़ी ढेला फेंकिएगा, नहीं होता है, उर्दू। और आपका सुरक्षा भी है, किला है, घेराबंदी है, तो अंदर में आप सेफ भी हैं। और वही चीज का उल्टा हो गया। खाने का तो चाहिए सब लोग को, है ना, कोई भूखा तो लड़ेगा नहीं। अब राशन सप्लाई ही बंद कर दिया, कौन? जय सिंह, ठीक है। अब कितना दिन रह पाते किला के अंदर लोग भूखे प्यासे। फाइनली क्या हुआ कि शिवाजी जो है संधि के लिए रेडी हो गए कि ठीक है। अब समझाया भी शिवाजी जय सिंह शिवाजी को कि देखिए, या तो आप संधि हमसे कर लीजिए, नहीं तो आइए हमसे लड़ लीजिए, दोनों में से एक काम कीजिए। तो शिवाजी देखें कि अगर लड़ेंगे तो हमारा अभी सैनिक कमजोर है ना, भूखे प्यासे हैं, ज्यादा लड़ नहीं पाएगा, इससे अच्छा क्या कि हम संधि कर लेते हैं, ठीक है। तो वही 1665 में आप पढ़े होंगे पुरंदर की संधि, शिवाजी और जय सिंह के बीच, ठीक है। और जय सिंह पूरा समझाएं शिवाजी को कि युद्ध कीजिएगा तो नुकसान दो साइड से है, चलिए संधि कर लीजिए। वो फाइनली संधि के लिए रेडी हो गए। और जय सिंह के कहने पर औरंगजेब का, क्योंकि जय सिंह किसका प्रतिनिधि था? औरंगजेब का। तो औरंगजेब की जो बातें थी उसको मानने के लिए वो रेडी हो गया। किसके कहने पर? सिर्फ जय सिंह कहने पर, क्योंकि जय सिंह बहादुर के साथ साथ तेज भी थे, ठीक है। तो वो रेडी हो गए। अब यहाँ पर जब ये संधि होता है ना, ठीक है, ये राजपूत राजा जय सिंह और छत्रपति शिवाजी के बीच कौन सा संधि हुआ? शिवाजी पुरंदर की संधि, है ना। इसमें होता कि कुछ शर्त भी रखा गया। क्या क्या रखा गया? कि शिवाजी महाराज को क्या हुआ, औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। तो बोले कि ठीक है, कर लेते हैं भाई, ठीक है। और क्या था कि इन्होंने जो 35 किला मुगल से जीते थे, उसमें से 23 किला इनको रिटर्न करना पड़ेगा मुगल को। मतलब इनके पास मात्र रह जाए कितना किला? 12 किला। ये भी स्वीकार कर लिए। किसके लिए? सिर्फ अपनी प्रजा के लिए, सैनिकों के लिए, है ना। बोले कि ठीक है, हमारा सैनिक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम बाद में फिर
ले सकते हैं मौका, बदला। 35 किला में से 23 किला क्या कर दिए, वापस कर दिए। उसके अलावा क्या हुआ कि उनका जो बड़े पुत्र थे संभाजी, है ना, संभाजी को औरंगजेब के दरबार में 5000 का मनसब दिया गया। ठीक है, जब अधीनता स्वीकार कर ले तो शिवाजी का जो पुत्र था, इनका नाम क्या था, संभाजी, इनको 5000 मनसब जो है दिया गया। मनसब मतलब जागीर होता है, जहां पर आप उस क्षेत्र में अपना जो है शासन चला सकते, लेकिन उसके बदले में क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। पढ़ाया था ना पिछले क्लास में। ठीक है, तो मनसब दिया कितना, 5000 मनसब। अब क्या हुआ, सब चीज सेट हो गया, शिवाजी का पूरा ये हो गया, जय सिंह पूरा मोटिवेट किए कि ऐसे देखिए हम तो औरंगजेब के एज ए प्रतिनिधि के रूप में आपके सामने हम हैं। ठीक है, और कहा था कि जय सिंह के साथ शिवाजी मात्र 3 दिन तक साथ में रखे जय सिंह शिवाजी को। अब इनका पूरा क्योंकि वो भी राजा थे तो पूरा मान सम्मान के साथ इनको अपने साथ में रखें। अब पूरा 3 दिन क्या इनको बताते रहे कि ऐसे ऐसे है। चलिए एक दिन क्या हुआ कि आप भी जो है जाकर औरंगजेब से एक, हम तो उसका जो संधि का जो शर्त हो तो हम बता ही दिए हैं आपको, लेकिन एक बार आप भी अपना अच्छा से अपने से मिल लीजिएगा औरंगजेब से तो ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि हम तो एज ए प्रतिनिधि हैं, आप हुए राजा, औरंगजेब भी है राजा, तो राजा का मुलाकात किससे हो जाएगा, राजा से हो जाएगा। और फिर ये उनका जो जय सिंह का पुत्र था राम सिंह, जो मुगल के औरंगजेब के दरबार में ही अधिकारी के रूप में थे, ये फोन किए, मतलब पत्र लिखे वहां पे कि शिवाजी जा रहे हैं, हमारे कहने पर जा रहे हैं मिलने औरंगजेब से, औरंगजेब के पास है, इनके जाने पर इनका अच्छे से मान सम्मान करना है, क्योंकि ये भी एक राजा है। ठीक है, जय राम सिंह अपने पिताजी कहने पर पूरा तैयारी के साथ हो गए, लेकिन बात वहां हो गया उल्टा। अब जैसे ही शिवाजी पुरंदर की संधि के तहत जाते हैं औरंगजेब से मिलने, तो औरंगजेब इनका कदरे नहीं करता है, मान सम्मान देता ही नहीं है। अब जिसका ही विरोध करते हैं कौन, शिवाजी, और था चमन कौन, औरंगजेब। वो चाह रहा था कुछ करे ही उलूल जुल, क्योंकि हमारे क्षेत्र में आयल है ना। जैसे ही विरोध किए शिवाजी, तो शिवाजी को बंदी बना लिया औरंगजेब, बंदी बना के नजर बंद कर दिया। ठीक है, तो अब जैसे ही इस खबर का पता चला किसके पास, जय सिंह को, तो बेचारे वो भी नाखुश हो गए। वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि जाएंगे तो इनका मान सम्मान होगा। मेरे कहने पर शिवाजी जो है औरंगजेब से मिलने भी गए और उनके साथ धोखा हो गया। अब शिवाजी भी क्या सोचेंगे कि बताइए हमको कौन फंसा दिया, जय सिंह फंसा दिया। ठीक है, लेकिन जय सिंह का ऐसा इच्छा नहीं था, ये भी फंस गए बेचारे बीच बीच में। अब हुआ क्या यहाँ पे देखिए, क्या था, पुरंदर की संधि के संबंध में छत्रपति शिवाजी महाराज कहाँ गए, आगरा में औरंगजेब के दरबार में गए। ठीक है, लेकिन औरंगजेब द्वारा शिवाजी के साथ क्या हुआ, अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था, और इसके विरोध किया, जयपुर महल में क्या कर दिया, नजर बंद कर दिया, कैद कर दिया। ठीक है, जयपुर महल में। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आया कि अब तो ये शिवाजी नजर बंद हो गए। जैसे शिवाजी नजर बंद हुए तो अफसोस किसको लग रहा है, जय सिंह को, और दूसरा अफसोस उनका पुत्र राम सिंह को, है ना। अब राम सिंह जो जहां पर कैद थे उसके सुरक्षा में लगे हुए थे राम सिंह हैं। तो जय सिंह एक लिखते हैं, संदेश पत्र लिखते हैं कि किसी भी हाल में शिवाजी को कैद से बाहर निकालना है, वो हमारा धार्मिक कर्तव्य बनता है, क्योंकि हमारे कहने पर मिलने गए थे, है ना। और जब आप बोला नहीं था कि हम बंदी बना लिए, बंदी बना लिया, तो हमारा भाई तो मान सम्मान है। तो वो क्या किए कि राम सिंह के सहयोग से जयपुर महल से भागने में कामयाब हो गए। कौन, शिवाजी। जो महल में आता था फल का टोकरी, बड़े बड़े फल का, तो उस जैसे बोले कि क्या किए कि गेट उट सब खोल खाल दिए। अब फल के टोकरी में बोले कि चाचा इसी में बैठ जाइए, निकलिए आप सर हम इधर देख लेंगे। हुआ भी वैसे ही, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, शिवाजी क्या हो, फल के टोकरी में बैठे और महल से बाहर निकल गए। ठीक है, अब महल से बाहर आ गए।
अब महल से बाहर आने के बाद जो तबाही मचाए, है ना, ठीक है, इनको जो है ना, अब जो बंदी बनाया गया था किसके लिए पता है? क्योंकि उस समय जो मुगल सेना का जो सबसे बड़ा व्यापारिक हब था वो था सूरत, है ना। तो सूरत में लूट किए थे, ये देखिए लिखा हुआ था 1664 ईस्वी में मुगलों के अंतर्गत जो आने वाला धनवान क्षेत्र था, व्यापारिक हब जहाँ से इनकम ज्यादा होता था सूरत में, उस सूरत पर भी क्या कर दिए थे शिवाजी? आक्रमण कर दिए थे और वहां से लगभग 1 करोड़ की संपत्ति मिला था इनको, शिवाजी को, ठीक है। उस समय का 5 जनवरी 64 के अगले 4 से 5 दिन तक सूरत में खूब लूट मचाए, ठीक है। और वहां से 1 करोड़ का संपत्ति मिला। सूरत का पहला लूट था, ठीक है। अब तबे तो औरंगजेब नाराज हो गया था, बोला कि हमारा जो मेन बिजनेस का था, जहां से मेरा रेवेन्यू ज्यादा आता है, कौन था? सूरत। और सूरत में लूट लाट की चले गए। तब ये करवाया छल से क्या? पुरंदर की संधि। लेकिन जैसे ही शिवाजी महाराज निकलते हैं तो इनके मन में था कि अच्छा, सूरत के लूटे थे तब तुमने बंदी बनाया था, सूरत के और लूटेंगे, है ना। दोबारा जैसे गए ना, तो जेल से जब यहां से कैद से बाहर नहीं गए तो फिर से कहा कि मराठा साम्राज्य की कमान संभाले, और पहला ही काम किए सूरत पर अभियान। फिर से चोट, है ना, अभी जख्म भरवे नहीं किया था कि फिर से खरोद दिए। हुआ ये कब का था घटना? 1664 का। 6 साल के बाद फिर से छत्रपति शिवाजी महाराज जो है 70 में सूरत का दूसरा लूट किए, और उसके बाद से कभी मराठा जो है मुगलों के चंगुल में ऐबे नहीं किया, विश्वास करवे नहीं किए। बोले कि नहीं, ये सब भरोसे वाला है, इस पर विश्वास करना नहीं है, विश्वास करेंगे तो फिर ले डूबेगा, ठीक है। तो आज क्लास देते हैं इतना ही। सूरत की दूसरी लूट कब हुआ? 1670 में। इसके बाद क्लास कल चलेगा।